हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर क्लब वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। नवरात्रि चल रही हैं तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके पसंद की करंट एनर्जीज़ को लेकर एक वीडियो। होपफुली आपको पसंद आए, आपसे रेजोनेट हो और आपके लिए पॉजिटिव हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन इनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इनके बारे में क्या है, वो मुझे ज़रूर बताइए। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि वो आपको एक्यूरेट मैसेजेस दें इस रीडिंग के थ्रू। जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू आपको वो पता चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। ऑल्सो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, और जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते उनको छोड़ दीजिए। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो, रेजोनेट होता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स जो मुझ में ट्रस्ट करते हैं। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। King of Wands, the Hermit, Ace of Swords, and the High Priestess. Bottom of the deck is Five of Cups. So स्टोरी लाइन अगर मैं देखूं आपकी, तो ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, इसलिए कोई साइंस स्पेसिफिकली अगर आपको लगे कि नहीं आया है तो आप परेशान मत होइएगा। अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इन कार्ड्स की स्टोरी लाइन, वो मुझे ये बता रही है आपके पर्सन की एनर्जी के बारे में कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। ऐसा भी लग रहा है उनको कि इनके फैमिली के साथ इनके जो रिलेशनशिप हैं वो ठीक नहीं है। हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग के पर्सन मैरिड हो सकते हैं। तो अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो उन्हें अपनी जो उन्होंने फैमिली खो दी है उसके बारे में उनको बहुत दुख हो रहा है। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए उनको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो अपनी फैमिली के साथ कि उनसे उनकी बातचीत बंद हो या दुख हो, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली एनर्जीज़ हैं, बहुत ग्रीफ वाली एनर्जी है, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। जो इनके पास है उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको जो खो दिया उसका दुख है। माइट भी अगर आपके पर्सन, आप लोग मैरिड थे, आप अपने हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके जो भी पर्सन है, देखिए मेरी रीडिंग्स जो है वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होती। बट मैं क्योंकि फ़ीमेल हूँ तो मैं जैसे बात करती हूँ तो आपको शायद लगता है ऐसा कुछ लोगों को कि मेरी रीडिंग फीमेल्स के लिए होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ कंसिडर बोथ जेंडर्स। आप अपने अकॉर्डिंग उस बात को ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ तो यही कहती हूँ कि आपके जो पर्सन जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं यही चीज़ बता रहे हैं कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है आपको छोड़ देने का, अपनी फैमिली को खो देने का। अगर ये आपकी वाइफ हैं या आपके हस्बैंड हैं, जो भी हैं, अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया था तो अभी बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में हैं और अपनी शेडो साइड ही इनको बस नज़र आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, और जो चीज़ इनके पास है ये उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो साइन की बात अगर मैं करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस है, यहाँ पर लियो है, वर्गो है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यहाँ पर जेमिनी को इम्पॉर्टेंटली हो सकता है, पाइसेस कोई हो सकता है, वर्गो कोई हो सकता है और एरीज कोई हो सकता है। ये साइन स्पेसिफिकली मैं आपको बता रही हूँ, आपके सन, मून, राइजिंग में या असेंडेंट में किसी में भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी रीडिंग तो सभी के लिए है ही। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। फिजिकल डिज़ायर्स आपके साथ जो उनकी हैं वो भी बहुत ज़्यादा घूम अप हो रही हैं, बहुत ज़्यादा उनको आपकी याद आ रही है। अगर आप लोग फिज़िकल रिलेशनशिप में रहे हैं, अगर सिंगल्स थे और फिज़िकल रिलेशनशिप में रहे थे तब भी वो आपको याद कर रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं और तो तब भी आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से ये आपको ही याद कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग आप उनकी दुनिया हैं, आपके सिवा उनके लिए और कोई भी नहीं है।
आपको वापस पाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपने सेल्फ लव में स्टेप इन कर लिया है, आपको अब इनकी परवाह नहीं रही, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, आपके पर्सन की फीलिंग ऐसी है। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप अपने आप में खुश हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ सक्सेस हासिल की है, अपनी मेहनत के दम पे हासिल की है। आपके पर्सन आपकी फ़ोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं। इनको जब भी कभी ऐसा लगता है कि आपकी याद आती है तो बस आपकी फ़ोटो निकालते हैं और देख लेते हैं। आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, डेटिंग पे जाना चाहते हैं, बहुत शिद्दत से आपको याद कर रहे हैं। इन्होंने अपना हार्ट चक्र आपके लिए ओपन कर दिया है, इनकी हीलिंग चल रही है, अपनी हीलिंग कर रहे हैं। पास्ट वुंड्स को ये ठीक करना चाहते हैं, मीन्स पास्ट वुंड्स जो इनको दुख देते हैं, जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ, उस सब चीज़ को भुला देना चाहते हैं। और इनके मन में बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन किसी से इस बात को कह नहीं रहे हैं, बहुत डेस्परेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप या आपके पर्सन एक कोई इंसान बहुत गुस्से वाला हो, तो इनको डर लग रहा है कि अगर आप लोग वापस से जब भी मिलेंगे या किसी अगर ये अपने मन की बात कहेंगे तो कोई गुस्से की एनर्जीज एक्सचेंज ना हो जाए। ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको छोड़ दिया है, अब आप इनकी तरफ मुड़कर वापस नहीं देखना चाहते, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि पहले किसी सडन मीन्स ऐसी कोई चीज़ हुई होगी, कोई गुस्से वाली बात, कोई आप लोगों के बीच में कहा सुनी हुई होगी, कुछ ऐसा डेस्परेटली बात करते करते बस ऐसे ही उलझ गए, तो जल्दबाजी में एक डिसीज़न हुआ होगा जब आप लोग सेपरेट हो गए। यहाँ पर ये देख रही हूँ मैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सेपरेशन की जो एनर्जीज़ हैं वो दोनों ही तरफ से ऐसी नहीं है कि इंटेंशनल है। आपके पर्सन भी आपके पास वापस आना चाहते हैं, आप भी उनकी तरफ वापस जाना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको इस बात का अफसोस है कि उन्होंने जल्दबाजी में एक डिसीज़न लिया, एक गलत डिसीज़न ले लिया, जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो गए हैं। ये एक एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन चाहते हैं साम दाम दंड भेद कैसे भी, चाहे कुछ भी यूज़ करना पड़े, चाहे कोई स्पेल करना पड़े, चाहे किसी के पास जाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको वो हासिल करके ही रहेंगे। एक ऐसी एनर्जी में है कि आपको वो अपना सब कुछ मानते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव हैं, आपकी वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके पास सब कुछ है। अगर आप चाहें तो आप इनकी तरफ वापस आ सकते हैं, आप चाहें तो इनको अपनी लाइफ में आने की इजाज़त दे सकते हैं। ऐसा ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं। इनको लगता है बहुत ज़्यादा वाइज हैं, आप में विजडम है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बहुत बूस्टअप है। मीन्स आप अपने आप को नीचा करके कभी भी नहीं देखते। आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको पता है कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा पायस भी हैं। मीन्स आप अंदर से बहुत प्योर हैं, प्योर सोल हैं आप, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। और उनको ऐसा लगता है आप जहाँ भी रहते हैं, जिसके भी साथ रहते हैं, उसकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरते रहते हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको लग रहा है कि जैसे वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे तो आपका गुस्सा उनके ऊपर फूट के पड़ेगा और सारी पुरानी बातें उनको बोल देंगे, जो कुछ भी है। एक क्लैरिटी आप उनसे मांगेंगे, एक नई शुरुआत करने से पहले उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे कहेंगे कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, तुम वास्तव में क्या सोचते हो या सोचती हो, तुम वास्तव में मीन्स आपके लिए कहेंगे कि क्या आपका एक्शन क्या होने वाला है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, उस चीज़ की उनको क्लैरिटी चाहिए। आपके पर्सन आपसे इस बारे में बिल्कुल क्लैरिटी मांगने वाले हैं या मांगने वाली हैं। ये चीज़ सॉरी उनको लगती है कि आप अपने पर्सन से मैं आपके पर्सन की एनर्जी लीड करती सॉरी, आप अपने पर्सन से बिल्कुल क्लैरिटी मांगने वाले हैं या मांगने वाली हैं। एक नई शुरुआत करने से पहले आप जो है अपने पर्सन को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वो अपनी सही बात आपके सामने रखें कि उनके दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है आपको लेकर। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो ये चीज़ जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आपको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप में बहुत विजडम है, स्पिरिचुअल भी बहुत हैं आप, और आपकी जो लेकिन आप थोड़ा सा ना इमोशनल ज़्यादा हैं। आप अपने मन की बात को ज़्यादा समझते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। अपने मन की बात समझना आपके लिए ऐसा होता है कि आप अपने मन की कम और दूसरों की ज़्यादा समझते हैं, लेकिन आपके अंदर एक हीलर वाली एनर्जीज़ हैं। जैसे कि आप अगर किसी के भी साथ बात करते हैं, किसी के भी टच में आते हैं, तो आप उसको हील करते हैं, उसको मैजिकली बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि वो इंसान आपके लिए बिल्कुल पागल हो जाता है या पागल हो जाती है। ठीक है, आपके अंदर जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा
हीलर वाली एनर्जीज़ हैं। दूसरों के मन की बात को समझना, दूसरों की बात को सुनना, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। लेकिन ये भी है कि आप दूसरों की बातों से जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आप, और ऊपर से दिखाते हैं कि आप हील हो गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनली आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, आप हो सकता है कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, टैरो कार्ड रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, रेकी हीलर हो, कुछ भी ऐसी चीज़ आप हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं और आप टैरो वगैरह में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ऑकल्ट साइंसेस में बहुत बिलीव करते हैं, नेचुरली ही करते ही हैं, तभी तो आप ये रीडिंग देखते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी जो रियली वो आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं आपका, सॉरी, काइंडली गाइड, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। काइंडली गाइड, एंजल्स काइंडली गाइड, एंजल्स काइंडली गाइड, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो अपनी एनर्जीज पता है, आप हमारी एनर्जीज क्यों बताते हैं, सिर्फ पार्टनर की एनर्जीज को एक्सप्लोर कीजिए। देखिए, ये जो नो मून गया है, इसके बाद सबके मन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है, बहुत एनर्जीज डिस्टर्ब हुई हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं एनर्जीज़ में, लोगों को रियलिटी पता चली है और लोगों ने अपने फोकस को चेंज भी किया है। बहुत सारे रीयूनियन भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ऐसे ही आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम रीडिंग निकालते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो इससे ऐसा पता चल जाता है कि ये रीडिंग आपसे अगर मैच कर रही है, आपकी फीलिंग से मैच कर रही है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, एप्रिसिएशन एंड डोर टू रोमांस। बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन चक्र, आर्कएंजल यूरियल। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है एक ऐसी एनर्जी में हैं जो आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आपको वाइब्स आ जाती हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाला है, आपके पर्सन की लाइफ में होने वाला है, बहुत जल्दी उस चीज़ को समझ लेते हैं। आप अपने पर्सन के साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं, उनके मन की बातों को समझते हैं। हो सकता है 5D वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश करते हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन 3D वर्ल्ड में आप लोग सेपरेटेड हैं और एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन देयर आर बैरियर्स। आपके पर्सन के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपके पास वापस आकर अपनी गलती को माने और आपसे माफ़ी मांग लें, क्योंकि उनको लगता है कि आप जब भी आप और वो मिलेंगे तो आप उनके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे, उनकी बात को नहीं सुनेंगे। यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपने भी मतलब आप उनसे बात करना चाहते हैं, आपने अपने कम्युनिकेशंस को रोका हुआ है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। जो हर्मिट वाली एनर्जी है, इसमें आप सोच विचार कर रहे हैं कि आप अपने पर्सन से बात करें या ना करें। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जो है बहुत सोच रहे हैं और अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप जो आपके मन में है उनसे कह के ही रहेंगे। आपको आर्कएंजल गैब्रियल इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने मन की बात अपने पर्सन से कह सकें। तो आप जो है अब बातों में क्लैरिटी चाहते हैं, आप बिल्कुल क्लियरली उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपने फ़िलहाल के लिए अपने कम्युनिकेशन स्टॉप किए हुए हैं। आप ऐसा चाहते हैं कि आपको उस चीज़ का अप्रिसिएशन मिले, जो कुछ आपने इनके लिए किया है, जो कुछ भी चीज़ें आपको पता है कि आप ने जितना स्ट्रगल किया है, जितनी चीज़ें की हैं, उस चीज़ से आपने जो कुछ हासिल किया है पास्ट में, उसका एप्रिसिएशन आपको मिले। आपके पर्सन इस चीज़ को एडमायर करें कि आप जो हैं एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने उनका वेट किया, जितना हो सकता था इस चीज़ में अपने एफर्ट्स डाले हैं। तो ये आप चाहते हैं। आप ये भी चाहते हैं कि आप के जो पर्सन हैं ये अपना डोर टू रोमांस आपके लिए ओपन कर दें। मीन्स आप चाहते हैं कि डेस्टिनी आप दोनों को वापस से मिला दे। आपके माइंड, बॉडी और सोल से आप अपने पर्सन को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। आप उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करके उनसे बात करना चाहते हैं और उनसे चाहते हैं कि अगर वो रियली आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो क्लियरली आपसे बात करें, आपको ये चीज़ कम्युनिकेट करें। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। आपके बारे में जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो आपसे बिल्कुल क्लियरली करें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन दूसरों से आपकी तारीफ़ करते हो, लेकिन जब आप सामने आते हो तो आपसे कुछ भी नहीं बोलते हो। तो आप चाहते हैं कि वो अपना थ्रोट चक्रा ओपन करें और आपसे क्लियरली बात करें। जो कुछ भी आपके बारे में फ़ील करते हैं, अपने जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करें। ऐसा आपकी इंट्यूशंस आपसे कहती हैं, ऐसा आपका मन आपको गाइड करता है और बहुत जल्दी आप इनसे वापस से मिलना चाहते हैं।
सकते हैं। आपको ऐसा लगता है अगर ये पर्सन आपकी वर्थ समझते हैं, अगर ये पर्सन अपने दिल में आपको जगह दे सकते हैं, तो उनको क्लियरली आपसे ये बात कह देनी चाहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। आप लोगों की एज 33 हो सकती है, 39 हो सकती है। नंबर 3 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। Don't let pride get in your way. Full moon in Leo. Take time to breathe out. Dismantling. Okay. तो आपके लिए जो एडवाइस निकल कर आई है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज कम्युनिकेशन इज द की। अगेन चीज़ है कि आप लोगों के बीच में जो बातचीत बंद है वही इस चीज़ का कारण है। आप लोगों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे से बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। हर चीज़ गुस्से में नहीं होती है। अगर आपको चांद निकलने का इंतज़ार होता है तो बादलों को छटना पड़ता है। तो आपके मन में जो उनके लिए नेगेटिविटी है उसे आप दूर कीजिए, उसे हटाइए और थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचिए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आप उनको वापस से मौका दे सकते हैं, उनको वापस से आने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इसका मतलब है आप अपने घमंड को खुद से दूर रखिए। जो भी आपने अचीव किया है, माइट भी आप लियो हो सकता है ऐसा, जो कुछ भी आपने अचीव किया है उसका आपको प्राइड हो रहा हो, उसके लिए आपको घमंड हो कि हाँ मैंने तो अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है, इसने कुछ भी नहीं किया या इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो फिर ये किस बेस पे मेरी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं कि मैं इनकी लाइफ में वापस जाऊं। इस घमंड को अपने अंदर मत आने दीजिए। जब हम कोई अचीवमेंट लेते हैं लाइफ में, जब भी हम कुछ सीखते हैं लाइफ से और आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हमें सेल्फ लव की एनर्जीज आ जाती हैं। आप सेल्फ लव की एनर्जीज में फ्लोट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप अपने पर्सन के सामने इस चीज़ का घमंड मत दिखाइए कि आप एक बहुत बड़े अचीवर हैं और आपके पर्सन आपके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप इस रिलेशनशिप में वापस से सिंक्रोनिसिटी चाहते हैं, वापस से एक यूनियन चाहते हैं, तो आपको अपने घमंड को एक तरफ रख के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। बिकॉज कम्युनिकेशन के बिना चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। एक पर्सन बात करना चाहते हैं, एक पर्सन बात करना तो चाहते हैं, बट आंख बंद किए बैठे हैं कि दूसरा क्या बोल रहा है मुझे नहीं सुनना, उसे ज्यूम कर लिया जैसा भी है। ठीक है, जैसा कि आप इस कार्ड पे देख रहे हैं, न्यू मून इन जेमिनाई, न्यू मून की एनर्जीज हैं। ये जो आपका फुल मून इन लियो का कार्ड आया है, ये आपकी पास्ट एनर्जीज रही हैं कि आपको इस चीज़ का घमंड रहा है। जैसे कि आपके पर्सन को भी पता है कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है, तो आपने बहुत अचीव किया है लाइफ में, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अचीवमेंट के साथ साथ आपको एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहिए कि जो कुछ आपने किया है, यूनिवर्स ने आपकी हमेशा हेल्प की है। और आप अगर अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, तो आपको अपने घमंड को छोड़ के अपने पर्सन से बात करनी चाहिए। तो ये थी एनर्जीज और एडवाइस आपके और आपके पर्सन के लिए। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज गिव मी सम मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स फ्रॉम देयर पर्सन। थैंक यू। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप इनकी लाइफ में वापस आना नहीं चाहते। मैंने आपसे कहा ना कि उनको लगता है बहुत नाराज़ होंगे जब भी वो बात करने आएंगे। तो अब वो सोच रहे हैं कि आपके बिना ही शायद उनको लाइफ अपनी एडजस्ट करनी पड़ेगी। डार्क कॉम्प्लेक्शन, फ्रेंडली, ऑनेस्ट एंड करेजियस, ये आपके पर्सन के ट्रेड्स हो सकते हैं कि आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जल्दी से लोगों से फ्रेंडली हो जाते हों, अपने काम में बहुत ऑनेस्ट हो, या जो भी काम करते हैं उसमें ऑनेस्ट रहते हैं, हिम्मत बहुत है इनमें, और इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, या फिर हो सकता है ये आपके ट्रेड्स हों। बीपी इशू, एंगर, मिजरी, सडन मूड स्विंग्स, तो ये आपके पर्सन के साथ हो रहा होगा। ये इस समय ऐसा लग रहा है मुझे कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ चल रही होंगी। जैसे कि उनको डर लगता है आपके गुस्से से। मुझे लगता है ये एनर्जीज आप ही की हैं।
मेरी मजबूरी है तेरे पास ना होना, मेरे लिए ज़रूरी है। तो आपको बता रहे हैं कि इनकी मजबूरी है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से आपके पास नहीं है। कुछ ना कुछ मजबूरी इनकी है जो आपको बताना चाहते हैं, इसलिए आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। सोलमेट, तो आपको अपना सोलमेट मानते हैं? हाँ जी, वर्ड कार्ड आया था सोलमेट, डेफिनेटली आपको मानते हैं। प्लीज़ रिप्लाई, आई एम वेटिंग। तो आपके मैसेज का रिप्लाई चाहते हैं ये आपके पर्सन। मैंने आपसे कहा ना, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, आपको अपना ईगो छोड़कर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आप खुद से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो अगर आप और चाहते हैं चीज़ें ठीक हों तो आप खुद कम्युनिकेट कीजिए। लेट्स एक्सचेंज रिंग्स, आपके साथ रिंग्स एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी जो लोग इंगेजमेंट के लिए वेट कर रहे थे, तो अब टाइम आ गया है। तुम बहुत खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। अगेन आपकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं। आई एम एंग्री, आपसे नाराज़ हैं, शायद आपकी ईगो की वजह से। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, अगेन आपकी ब्यूटी की तारीफ कि आप बहुत सुंदर हैं, आपकी स्माइल बहुत सुंदर है। रिकन्सिलिएशन, और आपसे वापस से मिलना चाहते हैं। सॉरी टू से व्यूअर्स, लेकिन अगर आप ईगो के इशू के साथ अपने आप को पा रहे हैं, इस समय आप ईगोइस्टिक हो रहे हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में वापस से स्टेप इन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो आप खुद से कम्युनिकेट कीजिए, यही आपके लिए सजेशन है। अगर आप नहीं चाहते हैं कम्युनिकेट करना, अगर नहीं चाहते हैं रिकन्सिलिएशन करना, देन इट्स योर विल। ठीक है, तो ये थे मैसेजेस रीडिंग्स आज के लिए। मैं आपको मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एनर्जीज कितना रेजोनेट हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, बाय बाय।